हर साल वॉल स्ट्रीट में हजारों ट्रेडर्स मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक हेज फंड ऐसा है जो पिछले 30 सालों से लगातार मार्केट को बीट कर रहा है। बिना टीवी में इंटरव्यू दिए, बिना कोई स्ट्रैटेजीज रिवील किए और बिना किसी फेमस स्टॉक पिक किए। इस हेज फंड का नाम है डी ई शॉ। आज ये $50 बिलियन से भी ज़्यादा एसेट मैनेज करता है और क्वांट इन्वेस्टिंग को शेप देने में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इन्हें खुद भी हमेशा नहीं पता होता कि इनकी कुछ स्ट्रैटेजीज काम कैसे करती है। Now for the Wall Street beat, D.E. Shaw expected to return billions of dollars to clients after notching an 18% gain for its flagship fund in 2024. We're going to get the details with इस स्टोरी का हीरो कोई वॉल स्ट्रीट ट्रेडर नहीं था, ना ही कोई इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था। वो था एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जिसका मानना था कि मार्केट को समझने का तरीका ही गलत है। उसका नाम था डेविड ई शॉ। स्टैनफोर्ड से पीएचडी कंप्लीट करने के बाद डेविड शॉ को मॉर्गन स्टैनली ने हायर किया। ऑफिशियली उनका काम कंप्यूटर्स बनाना था, लेकिन अनऑफिशियली उन्हें वॉल स्ट्रीट का एक हिडन वर्ल्ड देखने का मौका मिला। मॉर्गन स्टैनली का एक सीक्रेट प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क था, जहां कंप्यूटर्स की मदद से मार्केट की छोटी छोटी इनएफिशिएंसीज से पैसा बनाया जा रहा था। वहीं डेविड शॉ ने एक अजीब चीज नोटिस की। कभी कभी कोई स्टॉक किसी न्यूज के बिना गिर जाता था। कोई अर्निंग्स नहीं, कोई स्कैंडल नहीं, कोई बैड न्यूज नहीं, फिर भी प्राइस नीचे। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब पहले ही हेज फंड मैनेजर माइकल स्टेनहार्ट डिस्कवर कर चुके थे। हर सेलर मार्केट के बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहा होता। कभी कभी उसे सिर्फ कैश चाहिए होता है। पेंशन फंड जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन जब इमरजेंसी में लार्ज सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो डिमांड और सप्लाई में टेम्पररी मिसबैलेंस हो जाता है, और इसी वजह से स्टॉक कुछ वक्त के लिए अपनी फेयर वैल्यू से नीचे ट्रेड करता है। इसी फिनोमिना को लिक्विडिटी इफेक्ट कहते हैं। लेकिन डेविड शॉ को इस पैटर्न में एक प्रॉब्लम दिखी। अगर ये पैटर्न इतना ही सिंपल है, तो कल दूसरे लोग भी इसे डिस्कवर कर लेंगे, और जिस दिन सबको पैटर्न पता चल जाएगा, उस दिन उसमें प्रॉफिट ही खत्म हो जाएगा। इस पॉइंट पर डेविड शॉ ने वॉल स्ट्रीट का सबसे अनयूजुअल आइडियाज में से एक डेवलप किया। उनका मानना था, सबसे वैल्यूबल ट्रेडिंग सिग्नल वो होता है जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थियरीज से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर किसी सिग्नल के पीछे ऑब्वियस लॉजिक है, तो एवेंचुअली हर अकाउंट उसे डिस्कवर कर लेगा। ये आइडिया उस वक्त इकोनॉमिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एकेडमिक फाइनेंस कहता था कि पहले थियरी बनाओ, फिर उस थियरी को डेटा से वैलिडेट करो। डेविड शॉ उल्टा सोचते थे। वो कहते थे, थियरी भूल जाओ, डेटा को खुद बोलने दो। सो फाइनली 1989 में डेविड शॉ ने डिसाइड किया, अब वक्त आ गया है अपनी फिलॉसफी को टेस्ट करने का। उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टर्स से $28 मिलियन रेस किए और शुरू हुई डीई शॉ की, एक हेज फंड जो इकोनॉमिक्स थियरीज पर नहीं, हिडन स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स पर बिलीव करता था। लेकिन उसी वक्त वॉल स्ट्रीट में एक दूसरी कहानी भी चल रही थी, और ये कहानी डीई शॉ से बिल्कुल अपोजिट थी। हेज फंड का नाम था लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट। इस फंड को नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट चला रहे थे। कुछ ही सालों में उन्होंने लगभग 40% एनुअल रिटर्न जनरेट किया। वॉल स्ट्रीट उन्हें फाइनेंशियल जीनियसेस मानते थे। फिर एक दिन रशिया डिफॉल्ट कर गया। Long-term capital management, one of the most lauded and opaque hedge funds ever created, was forced into a $3.5 billion bailout. A stunning fall from grace for the brainchild of former Solomon Brothers trader John Meriwether, who in 1994 recruited financial industry heavyweights like Goldman chairman John Corzine, New York Fed President William McDonough, future Nobel winners Myron Scholes and Robert Merton, and three of the brightest mathematical minds in the world. उन्होंने एक अजम्पशन की थी, रेयर इवेंट्स वैसे ही रेयर रहेंगे। लेकिन मार्केट को अजम्पशन की कोई परवाह नहीं होती। कुछ ही हफ्तों में $4.8 बिलियन का हेज फंड कोलैप्स हो गया। डेविड शॉ ने इसी क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी देखी। उनकी टीम कभी भी मार्केट को परफेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस में फिट करने की कोशिश नहीं करती थी। इसीलिए जब दूसरे मॉडल्स फेल्स हुए, तो डी शॉ के मॉडल सर्वाइव कर गए। तो क्या इसका मतलब है कि आज भी मार्केट में ऐसे इनएफिशिएंसी पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं? शायद, लेकिन उन्हें डिस्कवर करने के लिए सिर्फ चार्ट देखना काफ़ी नहीं है। डी शॉ और रेनासेंस टेक्नोलॉजीज ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि मार्केट को देखने का तरीका बदलो। हो सकता है जिस सिग्नल को दुनिया नॉइस कहती है, वहीं तुम्हारा नेक्स्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी छुपाओ। अगर आप भी इस अप्रोच को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा पाइथन फॉर क्वांट फाइनेंस एंड एल्गो ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको कोई प्रायर कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हम आपको स्टार्टिंग से एंड तक एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाई कैसे जाती है और उसे डिप्लॉय कैसे किया जाता है, ये सब सिखाएंगे। अगर आपको इसके बारे में और जानना है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। The curriculum was very good. The design of curriculum from very basics
to advanced in algo trading is very fine-tuned and very impressive. He taught us on how Python works. The starting basics was like he was teaching how very young kids how Python basically works, and it was too fascinating to learn from him. And it was really easy. Like right now, I've been also using in my personal trading projects and stuff like that. I'm able to gather data from online